एक दिल दहलाने वाली खबर जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। बुर्का नहीं पहना तो मार डाला। यह खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है। पुलिस के मुताबिक फारूक व्यक्ति का नाम है, अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता था। बीते दिनों पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, लेकिन इस दौरान उसने बुर्का नहीं पहना और इसी बात से फारूक बेहद नाराज हो गया। पत्नी जब वापस लौटी तो उसने चाय के बहाने पत्नी को रात में जगाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर उसकी 2 बेटियां भी जग गईं। इसके बाद एक बेटी को गोली मारी, दूसरे का गला दबाकर उसकी हत्या की। हत्या के बाद आरोप है कि फारूक ने शौचालय में बने गड्ढे में तीनों को दफना दिया। जब पत्नी और 2 बच्चों के गायब होने की बात बाकी बच्चों ने परिवार वालों को बताई तो फिर तलाश शुरू हुई। पुलिस ने जब फारूक से सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ 10 दिसंबर को ही उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। सोचिए, पत्नी और 2 बच्चों को मारकर घर में ही दफना दिया था और मारने की वजह पत्नी को बुर्का ना पहनना। पत्नी को जब मारा, गोली चलाई, उससे 2 बेटियां जाग गईं। एक बेटी को भी गोली मार दी, दूसरी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर घर में ही गड्ढा बनाकर वहां तीनों को गाड़ दिया। 10 दिसंबर की यह वारदात है। खुलासा इसका अब जाकर हुआ है। बाकी बच्चों ने आसपास के लोगों को बताया कि पता नहीं उनकी मां, उनकी बहनें कहां चली गई हैं। मामला जब सुर्खियों में आया, उसमें जांच हुई, तब ये पूरा भेद खुला। तो उत्तर प्रदेश की शामली में जो कुछ हुआ है उसके बारे में विस्तार से अब मैं आपको बताने जा रही हूं। पति पर पत्नी और 2 बेटियों की हत्या का आरोप है। वजह झगड़े की, बिना बुर्के पत्नी मायके चली गई थी। इसी को लेकर बताया जा रहा है कि फारूक पत्नी से नाराज था। पहले पत्नी को गोली मारी और इसके बाद 2 बेटियों की हत्या कर दी। हत्या कर शव को शौचालय के लिए बने गड्ढे में गाड़ दिया। पत्नी और 2 बेटियों के गायब होने की जांच हुई, तब यह खुलासा हुआ है। हत्याकांड 9 दिसंबर को कर दिया गया था। गड्ढे से तीनों के शव बरामद हुए हैं। आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद हर कोई सहमा हुआ है। अपने पति की सनक का शिकार हुई ताहिरा का परिवार गहरे सदमे में है। आरोपी फारूक को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। इनका आपस का विवाद था, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं था। कभी लगा कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं लगा ना, ऐसा कुछ नहीं। प्यार मोहब्बत में लेकर आया वहाँ से। क्या चाहते हो आप? इतनी बड़ी घटना हो गई। अजय, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ मिले बस। पुलिस के मुताबिक यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की है तो उसने हत्या की पूरी कहानी बताई और गुनाह कबूला। पुलिस ने उसी की निशानदेही पर आंगन में खुदाई की और वहीं से तीनों शव बरामद हुए हैं। वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेकर हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये। और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, ये ऐसा मामला है जो सुन रहा है इस मामले के बारे में वो वाकई में हैरान है ये सोचकर कि देखिए क्या वजह बनी और क्यों एक पति ऐसे हैवान बन गया। पत्नी और 2 बेटियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। सवाल ये कि क्या पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि फारूक ने ये पूरा का पूरा जो अपराध है वो अकेले अंजाम दिया या फिर अभी पुलिस जांच कर रही है, कोई और साथ भी हो सकता है फारूक के इस गुनाह को अंजाम देने में? देखिए, अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें इस बात
की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि फारूक ने अकेले ही इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है और फारूक ही अपनी पत्नी की 1 महीने पहले जब वो बिना बुर्के के अपने मायके चली गई थी, इसके बाद फारूक उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और तब से ही उसके मन में नाराज़गी का भाव था और तब से वो अपनी नाराज़गी से उसका ये था कि उसकी जो इज्जत है गाँव में, वो इज्जत उसकी ख़त्म हो गई है और इसी इज्जत ख़त्म होने के बाद से वो लगातार अपनी पत्नी से नाराज़गी का कहीं ना कहीं बदला जो है वो लेना चाहता था। और जब वो गाँव से लौट करके आई, अपने मायके से लौट करके आई और उसके बाद देर रात 12 बजे जब उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं, और जब सारे बच्चे सो रहे थे इसी दौरान उसने देसी तमंचे से अपनी बीवी की हत्या कर दी। देर रात लगभग 12 बजे के करीब में उसने जब फायरिंग करी, उसी दौरान 2 बेटियां जग गईं और जब दोनों बेटियां उसके पास हैं, उसमें एक बेटी को फायरिंग से उसको भी फायर करके मारा और उसके बाद एक लड़की को उसने जो है दूसरी तरीके से मारा, यानी कि 2 बेटियों को मारा। और उसके बाद जो शौचालय के लिए जो गड्ढा खुदा हुआ था, 9 फीट का गड्ढा था, उसी गड्ढे में अपनी तीनों, मतलब अपनी बेटी, अपनी 2 बेटियों और अपनी पत्नी, तीनों को उसमें डाल करके गाड़ दिया और उसके बाद उसके ऊपर से जो ईंटें हैं वो बिछा दी, जिससे कि लोगों को लगे कि सामान्य यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब फारूक के जो पिता, क्योंकि फारूक के अपने माता पिता से भी जो विवाद था वो था और फारूक अपने माता पिता से भी नहीं बनती थी, जब 1 हफ्ते बाद लगभग जो है जब फारूक के पिता ने इस बात को लेकर के पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ गई, आपने बहू के बारे में पूछा, तब जो है फारूक ने स्थिति स्पष्ट नहीं करी। उसने कहा कि उसने शहर में एक नया मकान लेकर के उसको किराए पर रखा हुआ है, लेकिन वो गोलमोल चीज़ें घुमाता रहा। इसके बाद पिता को कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर पिता ने ही जो है वो पुलिस में जाकर के कंप्लेन करी, यानी कि फारूक के पिता की कंप्लेन पर ही फारूक जो है पकड़ा गया। और उसके बाद फारूक से जब गहनता से पूछताछ हुई तो उसने ये बात कबूली कि उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तो उसकी पत्नी ने बिना बुर्के के वो अपने मायके चली गई थी और उससे ही कहीं ना कहीं वो नाराज था और इसी नाराजगी को लेकर के उसने ये हत्या जो है वो कर दी। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।